EMRS प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उन्हीं के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। हम यहाँ पर बात करेंगे 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, क्या है वो नया फॉर्मूला जिससे तय होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ आता है, जो लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो वैसे ही न्यूज़ को हम यहाँ पे पर्टिकुलरली ला रहे हैं और आगे भी लाएंगे। ठीक है, जिन्होंने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनके लिए ये खास करके बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब देखिए 8वां वेतन आयोग के जगह पे अब क्या न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ठीक है, राइट। 8th पे कमीशन 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को आयकवार्ड, ठीक है, आयकवार्ड फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 यानी 2016 में लागू की गई थी। उस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं। अब चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का गठन हो सकता है, लेकिन यह गठन कब होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं। वहीं इससे अलग दो बातें चर्चा में है। पहला, अब कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। दूसरा, नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी। ठीक है, वही आगे है, क्या है वो नया फॉर्मूला जिसकी चर्चा है। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो है आयक्रॉड फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीज़ों के आकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या यूज़फुल है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, आयक्रॉयड फॉर्मूला। ठीक है, इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा दिखेगा। अब आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा है कि 7वें वेतन आयोग भी हो चुकी है चर्चा। 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा कि हम पे स्ट्रक्चर को आयक्रॉयड फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यह फॉर्मूला वॉलेस रूडेल आयक्रॉयड ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था यह फॉर्मूला, तो वॉलेस रूडेल आयक्रॉयड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए दो अहम चीज़ें हैं, भोजन और कपड़ा। इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आयक्रॉयड का, और किसने दिया था, तो यह फॉर्मूला वॉलेस रूडेल आयक्रॉयड ने दिया था। हो सकता है आपको जनरल अवेयरनेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ लिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का नोट्स चाहिए, आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स आप ले सकते हैं। थैंक यू।